हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मेनिया। तो लॉग को जानने से पहले हम लोग एक्सपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो एक्सपोनेंट्स कैसे हम लोग लिखते हैं। सपोज़ कोई नंबर है 2 और उसके पावर कोई नंबर दिया है, सपोज़ 4, कोई भी पावर है। इसको आप कैसे लिखते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू 16। यानी हम लोग कह सकते हैं 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है। इसी तरह टेक अनदर एग्जाम्पल 3 टू द पावर 3। ये क्या हो जाएगा 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इज इक्वल टू 3 3 9 3 27। ठीक है। तो 3 के पावर 3 को हम लोग 27 लिख सकते हैं। ठीक है। यानी यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जब भी हमें कोई भी इस फॉर्म में मिले, यानी a टू द पावर x इज इक्वल टू b के फॉर्म में कोई ऐसा कुछ मिले, ठीक है, तो यहाँ से जो x होता है वो किसके इक्वल होता है, log b के टू द बेस a। ठीक है। यही इसकी डेफिनेशन है लॉग की। तो डेफिनेशन के थ्रू समझ लीजिए। लेट a एंड b आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है। नंबर्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है। यहाँ पे जो बेस है, बेस क्या है, a है, ये क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है। a इज नॉट इक्वल टू 1 such that a to the power x is equal to b, then x is called log of b to the base a। दिख रहा है। ठीक है। डेफिनेशन से क्लियर हो गया। ठीक है। तो आप इतना बात तो जानते ही हैं कि अगर हम 3 टू द पावर 4 लिखें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 81 आ जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम लॉगरिथम फॉर्म में लिखें, यानी log ऑफ 81 बेस 3 इज इक्वल टू व्हाट, तो आप क्या कहेंगे, कैसे ये फाइंड आउट होगा। यानी यहाँ से हम देखिए, जनरली देख लीजिए, यहाँ से 3 के पावर ऐसा कौन सा नंबर हो कि 81 आ जाए। ठीक है। ये आपके दिमाग में हुआ, मतलब 3 के पावर ऐसा क्या हो जो 81 दे दे, यही हुआ ना। तो आप जानते हैं कि 3 के पावर 4 ये आपको 81 दे देगा। 3 का 4 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका 81 आ जाएगा। ठीक है। तो दोनों तरीका आपने देख लिया। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज पहले छोटे छोटे एग्जांपल से चलेंगे, फिर बड़े वाले पे आएंगे। तो log 16 की वैल्यू क्या है, बेस क्या है, 2 है। ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है आपका। अब बताइए 2 के पावर ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि 16 आ जाए। ठीक है। इसको पहले आप बेसिक से करके देखिए। ठीक है। जब हमें कुछ चीज़ पता नहीं रहती तो हम लोग क्या रख देते हैं, x मान लेते हैं। ठीक। अब क्या करिए, मैंने अभी क्या बताया कि जब कोई वैल्यू इस तरीके से दी हो, a टू द पावर x इज इक्वल टू b के फॉर्म में, तो हम क्या लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू log b बेस a। इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। अब जब ये इस तरीके से दिया है, यानी log के फॉर्म में, तो हम लोग उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। ठीक है। ये दोनों क्या है, दोनों तरफ से इम्प्लाई कर रहा है। ठीक है। यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। यहाँ a टू द पावर x इज इक्वल टू b है, तो ये क्या करेगा, x इज इक्वल टू लॉग b बेस a देगा, और x इज इक्वल टू लॉग b बेस a है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको x मान लिया। ठीक। अब इस फॉर्म में आ गया ये x इज इक्वल टू, ठीक है, लॉग 2 16, आई मीन लॉग 16 बेस 2। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे a क्या है, बेस है, यहाँ पे क्या है, बेस 2 है। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 2, यहाँ a के पावर x, यहाँ 2 के पावर x, और ये b वाली वैल्यू और ये b की वैल्यू 16, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। क्लियर है। अब 16 के पावर क्या, मतलब इस साइड से देखिए, 2 के पावर ऐसा क्या करें कि 16 आ जाए। ठीक है। तो यहाँ से आप 16 को क्या लिख सकते हैं, 4, 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। दोनों तरफ अगर इसके पावर्स का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 4। और यहाँ से हमने क्या माना था कि log
16 बेस 2 इज इक्वल टू एक्स है, तो आप यहाँ पे log 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। दिख रहा है? ठीक है। अगर आप इतना बड़ा प्रोसेस ना करना चाहें तो आप यहीं से देख लीजिए कि 2 के पावर ऐसा कौन सा नंबर हो कि 16 आ जाए। तो हमें पता है 2 के पावर क्या है, 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा। यानी यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, log 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4। नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, log 4 64। अब यहाँ से आप सोचेंगे कि 4 पे ऐसा कौन सा पावर हो कि वो 64 आ जाए। ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, यानी पावर क्या आ रही है, 3। तो आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3। ठीक है, इस फॉर्म को याद रखिए बस, a टू द पावर x इज इक्वल टू b। तो ये x क्या हो जाएगा, log b बेस a। ठीक है, मतलब ऐसे हम देखें तो x को क्या किया हमने, यहाँ पे लिख दिया और बेस को उस साइड भेजा विद log। ठीक है, तो ये log ऑफ b हो जाएगा और बेस a हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, शुरू में आपको इसको पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर धीरे धीरे जब आप एग्जाम्पल्स लगाने लगेंगे तो आ जाएगा। और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे log बेस 5 25 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख कि 5 का ऐसा कौन सा पावर लिया जाए कि वो 25 आ जाए। तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 5 5 ज़ा 25, यानी पावर क्या हो जाएगा, 2। दूसरी तरीके से आप इसको और क्या बोल सकते हैं, 25 इज वॉट पावर्स ऑफ 2, सॉरी 5। ठीक है, मतलब 5 की ऐसी कौन सी पावर है कि 25 आ जाए, तो वही बात है, 2 है उसकी 5 पावर। सपोज log 625 टू द बेस 5। अब इसको क्या करेंगे, तो आपको पता है कि 5 टू द पावर वॉट इज इक्वल टू 625 करना है हमें। ठीक है, तो हमको आपको क्या पता है, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, 5 ज़ा 625। ठीक है, यानी 5 को 4 बार 5 5 5 5 मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इसके पावर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4। ठीक, अब देखिए कुछ यूनिक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे log, दिख रहा है, log 1 बेस 10 इज इक्वल टू वॉट। इसकी वैल्यू बताइए, मतलब 10 पे ऐसा क्या पावर लें कि 1 आ जाए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब हम किसी के पावर 0 लिखते हैं तो वो वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, log 10 बेस 10 ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल, log ऑफ 1/2 क्या होगा, बेस क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ से आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा कि 2 के पावर ऐसा क्या नंबर है जो हमें 1/2 दे दे। ठीक है, यानी 2 के पावर अगर हम x मान लें तो मतलब ऐसा क्या नंबर है जो हमें 1/2 दे दे। तो आप जानते हैं कि 2 के पावर अगर -1 लिखेंगे, इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर -1, इसी को हम 1/2 लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, log 1/2 ऑफ बेस 2 क्या हो जाएगा, माइनस क्या है, 1। क्लियर। एक और एग्जांपल देख लीजिए, फिर रूल्स पे आते हैं। देखिए, log ऑफ -2 बेस 3। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। तो अब देखिए 3 के ऐसा क्या पावर लें कि हमें -2 मिल जाए। ठीक है, 3 टू द पावर वॉट इज इक्वल टू -2, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए जब भी 3 के पावर आप कोई भी नंबर लेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, मान लीजिए अगर 0 लेते हैं तो 1 आ जाती है, 1 लेते हैं तो 3 आ जाएगा, 2 लेते हैं तो 9 आ जाएगा, और उसके आगे बढ़ता ही जाएगा, माइनस में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो होगी नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड है, बिकॉज log is defined for पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में बता दिया है,
कि लॉग किस पे डिफाइंड होता है, ए बी टू नंबर्स ऐसे होने चाहिए जो कि क्या हो, पॉजिटिव रियल नंबर्स हों। ठीक है।